देखिए, थोड़ा सा हम आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताते हैं। हाल ही के ट्रांजिस्टर ए इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच है, समझे, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना था। ट्रांजिस्टर शायद इस सीबीएसई वगैरह में नहीं पढ़ना हो, लेकिन कंपटीशन में ये सब आता है कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो देखिए, ट्रांजिस्टर क्या है? एक तरह का सेमी कंडक्टर डिवाइस ऑफ ट्रायड है। आपको हम बताएं ट्रायड, तो ट्रायड में हम बताए थे कि उसमें 3 इलेक्ट्रोड्स होता है। याद कीजिए, एक प्लेट होता है, एक ग्रिड होता है, एक माने एक कैथोड होता है, एक प्लेट होता है और एक ग्रिड होता है, समझे। तो ट्रायड में हम बताए थे कि ग्रिड का मेन फंक्शन है टू कंट्रोल दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ट्रांजिस्टर क्या होता है कि इसमें भी 3 तरह का मतलब रहता है डो। मतलब एक रहता है ट्रांजिस्टर में, क्या देखिएगा तो एक एन पी एन रहता है और पी एन पी होता है। ट्रांजिस्टर 2 तरह का होता है, एक एन पी एन, एक पी एन पी। तो मेन फंक्शंस ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो मेन फंक्शंस ऑफ ट्रांजिस्टर टू एम्पलीफाई दी वोल्टेज और करंट, या सिग्नल को जो वोल्टेज एम्पलीफाई कर दे, दैट इज जैसे ये सिग्नल दिया आपने और ये इस तरह एम्पलीफाई कर दिया, तो दैट इज ट्रांजिस्टर। माने मेन फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर क्या करता है? एम्पलीफाई दी वोल्टेज या करंट को एम्पलीफाई कर देता है। अब रहता है कि जिस तरह आप पढ़े हैं ट्रायड, तो ट्रायड बल्ब में क्या होता है? तो हम बताएं कैथोड होता है, एक ग्रिड होता है और एक प्लेट होता है। ठीक है, आपको हम याद कीजिए कि ट्रायड जो किया था वो कौन खोज किया था? तो ली डी फॉरेस्ट ने किया था, समझे। उसने क्या किया था कि कैथोड को कनेक्ट किया था और प्लेट को पॉजिटिव से निगेटिव से, पॉजिटिव से निगेटिव से कर दिया था और ग्रिड को अपोजिट में कर दिया था। अपोजिट का मतलब प्लेट को निगेटिव पोटेंशियल से ही कनेक्ट कर दिया था। तो क्या हो गया कि जैसी आप यहां पर मिली एम्पियर लगा दिए थे, ठीक है, तो जैसी हम लोग इसको सप्लाई दिए, तो कैथोड क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इट इजेक्टेड फ्रॉम कैथोड, कैथोड से निकलना शुरू हो गया, समझे। किसमें पढ़े थे आप? डायोड में। लेकिन इसका मेन फंक्शन ग्रिड का काम है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहता है क्या कि अगर यहां से अगर ई नहीं रहा, ग्रिड नहीं रहा, तो क्या होगा? जितना का जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये प्लेट पर चला जाएगा, तो हो सकता है कि ये जो बल्ब है सिस्टम को डैमेज कर दे, समझे। अगर एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड हो जाएगा तो इसके लिए एक ग्रिड इंट्रोड्यूस किया बीच में। तो ग्रिड का मेन फंक्शन क्या हो गया? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, it gives the permissible amount of electron to the plate and constitute the current in the circuit। मतलब जितना जरूरत है उतने देने का। तो यही काम इसमें ट्रांजिस्टर में हुआ। तो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, समझे, एक तरह का डिवाइस है जिसमें क्या है कि एनपीएन, तो आपने ये भी पढ़ा है एन और पी, तो एन पी पढ़ा है। तो एन टाइप होता है, आई होता है पी टाइप, ठीक है। तो एन टाइप में एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मेजॉरिटी में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में रहता है और प्रोटॉन माइनॉरिटी में रहता है। इसमें होल मेजॉरिटी में होता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है माइनॉरिटी में। अगर वेन इट इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव पोल, इसको एन को निगेटिव से जोड़ दिए और पी को पॉजिटिव से जोड़ दिए, तो इसको हम लोग क्या बोले थे? फॉरवर्ड बाइस। तो ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस में क्या होता था? तो थोड़ा सा समझिए, पहले पीछे बैक कीजिए।
तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता था कि फॉरवर्ड बायस में अगर एन को निगेटिव और पी से पॉजिटिव कर दिए तो इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, तो क्या होगा, डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन होने के पहले इसमें एक्सेस नंबर ऑफ क्या है, होल्स है, इसमें एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका होल यहाँ चलाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाएगा। तो ये दोनों के बीच एक लेयर बनता था, तो उसको हम लोग बोलते थे डिप्लेशन लेयर। ठीक है, डिप्लेशन लेयर बोलते थे। जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे। अब इसमें क्या होता है, तो देखिए ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, तो इसमें भी यही चीज होता है। एक क्या हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, मान लो ईएन है, पी है, आईएन है, तो एन को हम लोग बोलते हैं इमीटर, याद रखिएगा इमीटर। ये हो गया बेस, आई हो गया कलेक्टर। अभी हमने क्या बोला था ट्राइडबल में, ट्राइडबल में आपको हम बताया था कि प्लेट है, ग्रिड है, ई कैथोड है, तो ये हो गया इमीटर, इमिट करने वाला। ये क्या हो गया कलेक्टर, ये कलेक्ट करने वाला है, और ये क्या हो गया बेस। तो इमीटर बेस कलेक्टर, ट्रांजिस्टर में दो तरह का हुआ, इमीटर बेस कलेक्टर, समझ गए। अब इमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया, एनपीएन हुआ। ठीक है, इसको अच्छा एक कभी कभी फिगर भी देता है, अगर एनपीएन किया तो इसका डायरेक्शन कहां से होगा, इधर, यहां से निकलेगा, समझ गए। तो क्या किया, इमीटर, ये क्या है बेस, इमीटर बेस कलेक्टर, ये कलेक्टर हो गया, समझे, ऐसे कर दीजिए। अब देखिए इसको, तो हम लोग क्या करते हैं, फिगर समझ लीजिए। अगर पीएनपी है तो क्या करेंगे, पीएनपी रहेगा तो करंट अंदर आएगा, समझे, बेस पर आएगा, अब तक फिर यहां से निकलेगा, समझे। तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए। अब रहा क्या कि इसी ढंग से हम इसको भी, अब आता है इसके सर्किट डायग्राम में। तो देखिए होता क्या है कि देखिए इमीटर है, बेस है, कलेक्टर है। तो यहां पर इमीटर बेस को, इमीटर बेस, इमीटर बेस फॉरवर्ड वाइस है, फॉरवर्ड वाइस। और क्या है बेस कलेक्टर, देखिए बेस कलेक्टर माने कलेक्टर बेस रिवर्स वाइस। अब आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले कि फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस क्या होता है, और दोनों केस में क्या क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे देखिए ई है, पी है, एन है, तो क्या होता है, इसको निगेटिव से इसको पॉजिटिव से, तो क्या हो गया रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइस हो जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए रिवर्स बाइस में जो भी रिकॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ, इसमें क्या है एक्सेस नंबर ऑफ होल्स है, इसमें क्या है एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको कनेक्शन कहां से कर दिए, इसको पॉजिटिव से न करके निगेटिव से कर दिए। तो निगेटिव से कर दिए तो ये सब कहां इधर शिफ्ट करेगा, तो इधर जो मूव करेगा जो भी, तो हम लोग ग्राफ भी बनाए थे। तो देखिए फॉरवर्ड वाइस में ग्राफ हम बनाए थे ऐसे, ऐसे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर ऐसे। रिवर्स फॉरवर्ड वाइस का ग्राफ है, और रिवर्स बायस में जो भी करंट मिला वो किसके चलते मिला था, हमको फीबल करंट मिला था ड्यू टू माइनॉरिटी के चलते। तो माइनॉरिटी के चलते मिला, यहां तक मिला, और इसके बाद मान लो कि फिर बढ़ा दिए इसका वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा, यहीं से ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाता है। तो ये रिवर्स बायस में होता है, समझे, रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। अब रही सवाल कि अगर इमीटर बेस कलेक्टर है, अगर दो तरह का
ट्रांजिस्टर है, एक एन है, एक पी है, एन है। तो आप जानते हैं कि बेस क्या है, पी टाइप। ई क्या हो गया, देखिए ई क्या हो गया, निगेटिव था एन, तो निगेटिव से जोड़ दिया, और बेस पॉजिटिव था तो पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो इसको क्या किए, हम लिख दिया इमीटर बेस इज फॉरवर्ड बायस। एकदम होता है, भरने के लिए आएगा तो बोलिएगा। और यहां देखिए ई क्या है, तो ई एन है, ई क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला निगेटिव से उल्टा हो गया, एन वाला पॉजिटिव से, तो क्या हो गया, ई रिवर्स बायस। तो मतलब बेस कलेक्टर या कलेक्टर बेस इज ए रिवर्स बायस और इमीटर बेस इज ए फॉरवर्ड बायस। अब रही सवाल की, देखिए इमीटर में क्या होता है, मेजॉरिटी में क्या है, एन, एन देखने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब क्या हो गया, होल, मेजॉरिटी में हो गया। अब दोनों जैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, सेल लगाएंगे, मिली एम्पियर लगा दिए, समझे, तो इसके एक्रॉस जो भी है तो करंट इधर से निकलेगा, एन देखिए एनपीएन में करंट इधर से निकल रहा है, ठीक है। अब रही सवाल कि ही कॉम्बिनेशन होगा, इतना हटा दीजिए, तो ये क्या होगा, एन पी, यानी एंटर एन पी जंक्शन हो गया, ई हो गया। अभी एक और ट्रांजिस्टर है जिसको पढ़ाना है हमको, ई आएगा पी एन पी, समझे। तो इसमें करोगे भी तो क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे जोड़ेंगे ये रिवर्स वाइज हो जाएगा। तो हमें यहां पर क्या मिला कि यहां पर मेजॉरिटी कैरियर क्या है, इमीटर का। तो देखिए इमीटर जो है मेजॉरिटी कैरियर है, मतलब इमीटर में, तो इसमें मेजॉरिटी है। अच्छा रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो रिकॉम्बिनेशन होने के बाद क्या होगा, अभी हम बताए थे कि इसके ये जो P है यहां पर आ जाता है और N इसका रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। तो E जब यहां पर एक लेयर जैसा बन जाएगा तो रिस्ट्रिक्ट करेगा रिपेल को, फिर बाद में नहीं होने देगा। फिर भी अगर सप्लाई देते रहे तो क्या होगा, कुछ डिफ्यूज करेगा, माने कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इमीटर से कलेक्टर में जाएगा। तो जो इमीटर से कलेक्टर में जाएगा तो ई जो होगा हमेशा कलेक्टर से ज्यादा होगा, इसलिए आई ई बराबर होता है आई डी प्लस आई सी। ये क्या होगा, इमीटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट। इमीटर करंट ऑलवेज ग्रेटर देन कलेक्टर करंट। किस केस में होता है, जैसे हम कनेक्शन देंगे तो ये क्या होता है, लाइटली डोप होता है, एक तरह का सैंडविच का काम कर रहा है, बीच में है। तो बीच में है तो फर्स्ट फेज में जैसी फॉरवर्ड बायस रहेगा तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होना शुरू हो जाएगा, और जो बनना है, लेयर बनना है वो बन जाएगा, और उसके बाद स्टिक करेगा, रिपेल करेगा पीछे वाला को, जब नहीं। लेकिन कुछ भी अगर देते रहेंगे तो कुछ इसमें कलेक्टर में आ जाएगा, तो जो मेरा करंट मिलेगा वो इस ढंग से बनेगा। ई हो गया आपका एनपीएन। दो तरह का हम बताएं आपको ट्रांजिस्टर होता है, एक एनपीएन, एक पीएनपी। इमीटर बेस इज फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस इज रिवर्स बायस। उसी ढंग से इसमें भी कर दीजिए, इसमें ऐसे भी फिगर बना सकते हैं। अच्छा ध्यान रखने का कि एनपीएन दिया तो एन है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये सब जो है ट्राइड बल पर निर्भर है। अब देखिए इसका बताते हैं थोड़ा सा, इसको भी देख लीजिए। अब रहा क्या कि जैसे देखिए अभी हम फंक्शन वही चीज है, जो भी रहेगा वही चीज रहेगा। ये क्या है, पी एन पी, ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब ये क्या हो गया, देखो निगेटिव है तो निगेटिव से, पी है पॉजिटिव तो पॉजिटिव से। ये हो गया क्या, इमीटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर।
ट्रायड में जैसे बताए हैं उसी ढंग का। अच्छा, अब इसको रिवर्स वाइज कर दीजिए। तो रिवर्स वाइज करेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो ई हो गया रिवर्स वाइज। ई इसको लिख देंगे VCB, मतलब नहीं, EB माने इमीटर बेस कलेक्टर। आई हो गया VCB बेस कलेक्टर। अब देखिए इस केस में भी क्या होगा, तो फॉरवर्ड वाइज के केस में हम पहले बताए हैं कि जैसे ही इंट्रोड्यूस करेंगे तो देयर इज ए एक्सेस नंबर ऑफ होल्स मूव टू n पर मूव किया, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां मूव किया। ये क्या काम किया, रिस्ट्रिक्ट करेगा। लेकिन इफ मतलब जो इधर वोल्टेज लगा है क्रॉस द इमीटर बेस के लिए अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इमीटर जो है कलेक्टर से हमेशा ज्यादा रहेगा और ये इसमें जाएगा। तो इस केस में भी जो करंट मिलेगा IB प्लस IC मिलेगा। दिमाग में बैठा लीजिए। इसमें हमको और है क्या कि इस देखिए ट्रांजिस्टर समझ गए कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है, करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। ट्रांजिस्टर क्या है, करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। इसके लिए न किसी तरह का न हीटर चाहिए न फिलामेंट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम कैसे बताए थे कि एन टाइप बनाए थे, तो जैसे कनेक्ट किए तो डिफ्यूजन होना शुरू हो गया, समझे। अब एन टाइप का मतलब आप समझ ही रहे हैं, पी टाइप का मतलब समझ रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर एक तरह का करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। इट डज नॉट एनी हीटर और फिलामेंट, समझे। ये बाइपोलर जैसा जंक्शन जैसा काम करता है, ठीक है। और इसका मेन क्या काम है, तो देखिए इसमें आता है क्या कि ट्रांजिस्टर कहाँ, तो एम्पलीफाई द करंट, भरने के लिए आया परीक्षा में तो एम्पलीफाई द करंट। ये सैचुरेशन रीजन, समझे, कट ऑफ रीजन कहाँ होता है, इसमें जो होता है सैचुरेशन रीजन होता है, कट ऑफ रीजन होता है जब स्विच ऑफ कर दोगे तब, समझे। एक डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन में काम होता है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें अभी अल्फा गेन बीटा गेन ये हम बताएंगे। और इसमें क्या होता है ट्रांजिस्टर में कि आपको पढ़ना है, आगे पढ़ना रहेगा फेट, मॉसफेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट। अच्छा, ट्रांजिस्टर जो यूज होता है जैसे एम्पलीफायर में यूज हुआ, ऑक्सीलेटर में भी यूज होता है। तो ऑक्सीलेटर क्या है, ये सब हम आपको बताए हैं ट्रायड वाल में यूज होता है। देखिए एम्पलीफायर में, ऑक्सीलेटर में, मॉड्यूलेटर में। तो ये सब चीज ध्यान दीजिएगा।